आर्यन खान से कोई भी ड्रग्स की प्राप्ति नहीं हुई, कोई भी ड्रग्स रिकवर नहीं किया और कोई भी ड्रग्स उन्होंने नहीं ले रखा था। दूसरा खुलासा, बीजेपी के कार्यकर्ता एनसीबी के टीम में रेड करने जा रहे हैं। आखिर किसने इस बात की इजाज़त दी? आखिर किसने इस बात की इजाज़त दी कि एनसीबी के कार्यकर्ता बीजेपी के कार्यकर्ता एनसीबी के टीम में जाएं? और बीजेपी के कार्यकर्ता जिनके सर पे बाल नहीं, आप लोग भी ट्रेंड में देख ले होंगे कि उनका हाथ पकड़ के आर्यन खान को लेकर के एनसीबी के ऑफिस में जा रहे हैं। तो अब तो मोदी सरकार को भी और एनसीबी को भी बतलाना पड़ेगा कि भैया उन दोनों लोगों में कि एनसीबी बीजेपी के लिए काम कर रही है या बीजेपी एनसीबी के लिए काम करती है। ये तो 125 करोड़ लोगों के जो सरकारी संस्थाओं पे जो एक विश्वास है, अटूट विश्वास है, उनके टीम के अंदर जब वो रेड करने जा रही है, क्रूज पार्टी पे छापे करने जा रही है, तो उनमें किसी दल का लोग, बीजेपी का कार्यकर्ता वहाँ क्या कर रहा है कि जब वानखेड़े साहब कटघरे में, कोर्ट के न्यायालय कटघरे में खड़े होकर के जब कह दिए कि आर्यन खान के पास से कोई ना ड्रग्स निकला है, ना आर्यन खान ने किसी तरह का ड्रग्स का यूज़ कर रखा है, और उनके अलावा जो उनके और जो सहयोगी या सहपाठी हैं, जो उनके साथी हैं, उनके पास से 5, 6, 7 ग्राम का ड्रग्स निकलता है, वो बेलेबल ऑफेंस है। ऑफेंस है लेकिन बेलेबल ऑफेंस है। लेकिन एक तरफ अगर आर्यन खान की बात करें तो उसके पास से जब खुद जनरल डायरेक्टर एनसीबी के कहते हैं कि नहीं है, तो उनको फिर क्यों करके उनको जो है आज जेल में रखा जा रहा है। जिस मीडिया को मुल्क भर में आज मशाल का काम करना चाहिए, वो मीडिया आज अगरबत्ती बन के रह गई है। एनसीपी डिपार्टमेंट को, हमारे न्यायालय को, हमारी सरकार को, अडानी साहब के पोर्ट पे जो 3000 किलो ड्रग्स मिला था, ज़रा उस ड्रग्स के भी बारे में जो है ना उद्भेदन करना चाहिए, उन पे भी कड़ा एक्शन लेना चाहिए। देश की जनता उनका इंतज़ार कर रही है कि उसके बारे में सरकार, एनसीबी और जो डिपार्टमेंट है, संबंधित डिपार्टमेंट, वो क्या कर रही है। दोस्तों, मेरा नाम फ़खरे आलम फारूकी है, आप न्यूज़ पोस्ट देख रहे हैं। एक बार फिर उसी मुद्दे पर बात करने आए हैं जिस मुद्दे पर बात करना अभी के वक्त में शायद ज़रूरी है। मुद्दा है शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान। रात भर जो है आर्यन खान जेल में रहे हैं, अभी भी आर्यन खान जेल में ही हैं। इस बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए AIMIM के नेता नसर नवाब हैं। जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी श्रोताओं को, तमाम व्यूअर्स को मैं सलाम, आदाब और शस्त्र अकाल पेश करना चाहता हूँ। मैं ज़रा यहाँ याद दिलाना चाहता हूँ तमाम व्यूअर्स को कि जिस दिन ये छापा रेड डाला गया है और क्या कहते हैं एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के समीर वानखेड़े साहब के ज़रिए उनके टीम ने जब क्रूज़ के ऊपर रेड किया है, तो उसके बारे में कुछ दृश्य को मैं क्लियर करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात मैं यहाँ दृश्य ये करना चाहता हूँ, जब क्रूज़ पार्टी को लेकर प्रचार प्रसार किया गया तो उसमें जो उसके टिकट का भाव जो था 80,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपये तक फिक्स किया गया। उसमें एनसीबी के तरफ से, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के तरफ से समीर वानखेड़े साहब की अगुवाई में 22 लोगों की टीम बनाई गई और ये टीम जो है 2 अक्टूबर को उस पर रेड करती है। रेड करने पर जो है शाहरुख खान साहब के साहबजादे आर्यन खान के साथ 7 लोगों को अरेस्ट करती है। 7 लोग को अरेस्ट करके एनसीबी जो है अपने कार्यालय में ही रखती है। अभी वो फ़िलहाल जो है उनको जेल में दे दिया गया, उनको बेल नहीं मिला। मैं आपको यहाँ पे और तमाम श्रोताओं को, तमाम मतलब विजिटर्स को, व्यूवर्स को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब उनको अदालत में, आर्यन खान को जिस वक्त अदालत में पेश किया गया, उनके तमाम साथ जितने भी लोग थे और सबको जब कोर्ट में, न्यायालय में जब पेश किया गया, तो उसमें समीर वानखेड़े साहब जो जनरल डायरेक्टर है एनसीबी के, उन्होंने कटघरे में, कोर्ट के कटघरे में खड़े होकर के कहा कि जो लोग में ड्रग्स का मात्रा जो प्राप्त हुआ है, वो मात्रा ये प्राप्त हुआ है कि किसी आदमी के पास, किसी लोगों के पास से 5 ग्राम, 6 ग्राम, 7 ग्राम करके ड्रग्स प्राप्त हुआ है। लेकिन वहीं कटघरे से खड़े होकर के जब आर्यन खान के बारे में समीर वानखेड़े साहब कहते हैं कि इनके पास से कोई ड्रग्स प्राप्त नहीं हुआ, कोई ड्रग्स को रिकवरी नहीं किया गया, और जब टेस्ट रिपोर्ट आई है तो उसके आधार पर समीर वानखेड़े साहब कहते हैं कि इन्होंने कोई ड्रग्स भी नहीं ले रखा था। एक तो बात ये है। अब रही बात इसमें कुछ खुलासा करने की, जो आपके न्यूज़ पोस्ट के जो व्यूअर्स हैं, मैं उनको कहूँगा कि इसमें जो चौंकाने वाला खुलासा है वो ये है कि जब इतनी बात न्यायालय की हो गई और आर्यन खान साहब अभी कोर्ट जेल में है,
लेकिन जेल में रहने के बाद जिस दिन ये रेड किया गया था, उस रेड में सिर्फ एनसीबी के समीर वानखेड़े साहब की अगुवाई की टीम में सिर्फ एनसीबी के ही ऑफिसर नहीं थे। उसमें मनीष साहब नाम के मनीष भानुशाली नाम, थोड़ा सा मुझको लेने में कठिनाई हो रही है, मनीष भानुशाली नाम के लोग थे और किरण गोसावी थे, वगैरह वगैरह जो लोग थे। ये लोग ऐसे लोग थे जो इनका प्रोफाइल चेक करने के बाद जब सोशल मीडिया पे ये ज़्यादा ट्रेंड करने लगा, जब हम लोगों ने सर्च किया, जायज़ा लिया हर तरह से, तो पता चला कि ये बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बीजेपी के वर्कर हैं। और ये मनीष भानुशाली साहब का जब आप उसका सोशल मीडिया पे उनका प्रोफाइल चेक करेंगे तो वो हमारे जो तत्कालीन होम मिनिस्टर गृह मंत्री हैं अमित शाह साहब के साथ उनकी कई तस्वीरें हैं, हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब के साथ कई तस्वीरें हैं। तो इसका मतलब है ये लोग जो एनसीबी की टीम जो रेड करने क्रूज पे जाती है, उसके साथ बीजेपी के कार्यकर्ता जाते हैं। इससे आप तमाम श्रोता अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किस तरह का, कि एनसीबी जो है वो एनसीबी देश के लिए काम कर रही है या फिर एनसीबी बीजेपी के लिए काम कर रही है। इसमें और भी बहुत सारे, मैं बारी बारी से खुलासा करने को चल रहा हूँ। यहाँ पे बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, लोगों के मन में बहुत सारे विचार आ रहे हैं कि जब आर्यन खान के पास से कोई ड्रग्स बरामद नहीं हुआ, कोई ड्रग्स का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, वो भी जनरल एनसीबी के जनरल डायरेक्टर समीर वानखेड़े साहब कह रहे हैं। इस तरह से लोगों के मन में और आपके भी मन में बहुत सारे सवालात जो हैं उठते होंगे। लेकिन अब रही बात, एनसीबी एक हमारे देश की मुल्क की सबसे बड़ी विश्वसनीय संस्था है और ये मुल्क के तमाम सरकारी संस्थाओं पर मुल्क में रहने वाले 125 करोड़ से ऊपर के भी लोगों का विश्वास आश्रित करता है। तो अब तो मोदी सरकार को भी और एनसीबी को भी बतलाना पड़ेगा कि भैया उन दोनों लोगों में कि एनसीबी बीजेपी के लिए काम कर रही है या बीजेपी एनसीबी के लिए काम करती है। ये तो 125 करोड़ लोगों के जो सरकारी संस्थाओं पे जो एक विश्वास है, अटूट विश्वास है, उनके टीम के अंदर जब वो रेड करने जा रही है, क्रूज पार्टी पे छापे करने जा रही है, तो उनमें किसी दल का लोग, बीजेपी का कार्यकर्ता वहाँ क्या कर रहा है। अब रही बात, इस बात को मीडिया को दिखाना चाहिए, लेकिन सच बात है मीडिया से जुड़ी एक और भी तथ्य को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। जिस मीडिया को मुल्क भर में आज मशाल का काम करना चाहिए, वो मीडिया आज अगरबत्ती बन के रह गई है, गोदी मीडिया बन के रह गई है। गोदी मीडिया के कुछ एंकरों को, कुछ रिपोर्टरों को ये भी एहसास नहीं रहता कि उनके भी अपने इस मुल्क के अंदर उनके भी अपने बाल बच्चे होंगे, सगा संबंधी होंगे। वो किस वास्ते इतनी झूठ और फूस और किसी के मतलब दिशा निर्देश पे काम कर रहे हैं, सच्चाई को क्यों नहीं रूबरू करवा रहे, किसके लिए, आने वाले जनरेशन के लिए इस तरह का फेक न्यूज़ वगैरह दिखाते हैं। जो ज़रूरी की चीज़ होती है वो दिखाते नहीं है, जो गैर ज़रूरी चीज़ होती है वो है। अब यहाँ पे कुछ बात को, तथ्य को सामने करना है। आज बहुत सारे सोशल मीडिया पे इस मामले से संबंधित बहुत सारी चीज़ जो है ट्रेंड कर रहा है। आज ट्रेंड ये कर रहा है कि जब वानखेड़े साहब कटघरे में, कोर्ट के न्यायालय कटघरे में खड़े होकर के जब कह दिए कि आर्यन खान के पास से कोई ना ड्रग्स निकला है, ना आर्यन खान ने किसी तरह का ड्रग्स का यूज़ कर रखा है, और उनके अलावा जो उनके और जो सहयोगी या सहपाठी हैं, जो उनके साथी हैं, उनके पास से 5, 6, 7 ग्राम का ड्रग्स निकलता है, वो बेलेबल ऑफेंस है, लेकिन बेलेबल ऑफेंस है। लेकिन एक तरफ अगर आर्यन खान की बात करें तो उसके पास से जब खुद जनरल डायरेक्टर एनसीबी के कहते हैं कि नहीं है, तो उनको फिर क्यों करके उनको जो है आज जेल में रखा जा रहा है। और इस तरह का सिर्फ यही मामला नहीं है, मामला इसमें और भी बहुत सारे हैं। इस तरह का मामला आए दिन होता है, बेकसूर को जेल में दिया जाता है। सरकार और गोदी मीडिया की तरफ से बोलने वाले लोगों के बारे में कि आप उनके ऊपर सवाल कीजिए तो वो तुरंत आप पे अनाप शनाप केस ठोकवा देगी, अनाप शनाप करके जो जेल भिजवा देगी। तो क्या लोग सवाल नहीं करें? देश की संस्थाओं के ताल्लुक से संबंधित कोई प्रश्न नहीं पूछे, जानना नहीं चाहेगा, सरकार से लोग अपनी समस्याओं का हल नहीं पाएगा। सरकार को एक मत दे करके सरकार को सरकार क्यों बनाती है? एक तरफ आज हमारे और आपके सामने सरकार क्या है
और सरकार के आदमी जो देश की संस्थाओं में किस तरह संलिप्त है, और एक तरफ देश की संस्थाएं क्या हैं और तीसरे तरफ जो है गोदिया जो चतुर्थ स्तंभ है हमारे मुल्क की, हमारे लोकतंत्र की जो चतुर्थ स्तंभ है, उनका क्या रोल है। ये तमाम चीज़ें हम सबके सामने जाहिर है। चलिए, आर्यन खान तो चले गए हवालात में जेल के अंदर। अब रही बात कि न्यायालय उस पे जो है कार्रवाई करेगी, एनसीबी अपना काम करेगी। हाँ, उसका जो भी अब फैसला होगा न्यायालय की तरफ से मिलेगा, जो उन लोगों को सबको सहर्ष स्वीकार भी होना चाहिए। लेकिन जाते जाते मैं थोड़ी सी बात कह रहा हूँ कि ये जो भी 5 ग्राम 6 ग्राम 7 ग्राम का मामला है, जो भी साथ आर्यन खान के साथ जो लोग भी अंदर गए हों, लेकिन हमारे एनसीपी डिपार्टमेंट को, हमारे न्यायालय को, हमारी सरकार को, हाँ, अडानी साहब के पोर्ट पे जो 3000 किलो ड्रग्स मिला था, ज़रा उस ड्रग्स के भी बारे में जो है ना उद्भेदन करना चाहिए, उन पे भी कड़ा एक्शन लेना चाहिए। देश की जनता उनका इंतज़ार कर रही है कि उसके बारे में सरकार, एनसीबी और जो डिपार्टमेंट है, संबंधित डिपार्टमेंट है, वो क्या कर रही है। सरकार को, संस्थाओं को, एनसीबी को और गोदी मीडिया को भी चाहिए कि सच्चाई को सामने रख करके फिर इंसाफ की बात करें। जय हिंद, जय भारत।